लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जब चाहती है तब सत्ता बदल देती है। लेकिन आधुनिक भारत में लोकतंत्र की परिभाषा बदल गई है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से बाहर जाकर के लोकतंत्र अपने डीएनए में होने की बात करते हैं, तो वहीं आपको बता दें कि ये डीएनए और ये लोकतंत्र दोनों अपनी अपनी परीक्षा खुद ही दे रहा है और खुद परिणाम निकाल रहा है। एक बार आप चुन करके सरकार बनाने के लिए जनादेश दे देते हैं, उसके बाद से आपके पूरे अधिकार निहित हो जाते हैं उन लोगों में जिन्हें आपने चुन करके भेजा है। अब वो चाहे जैसे भी लोकतंत्र को चलाएं या फिर जिसके साथ मन करे जाएं और जिसको छोड़ दें। आपको बता दें कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जब से आपने देखा होगा गठबंधन की राजनीति चल रही है, तब से पाला बदलने का खेल और सरकारों को गिराने उठाने का खेल भी चलता रहा है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी कांग्रेस ऐसा करती रही है, लेकिन अब ये सब चीज़ें कुछ ज़्यादा ही होती हैं। पिछले 30 साल के इतिहास में अगर देखें तो कौन दूर गया कौन नज़दीक गया, ये आंकड़े बताते हैं कि लोकतंत्र में जनता से ज़्यादा वो नेता जो चुनकर जाते हैं वो तय करते हैं कि वो कैसी सरकार चलाना चाहते हैं, सरकार में क्या कुछ होना है और जनता के काम को छोड़ करके नेताओं के काम को कैसे पूरा करना है। खैर, ये तो बातें चल ही रही है। इसी बीच में आपको बता दें कि आने वाले 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन इन तैयारियों में एक तैयारी जो बिहार में चल रही है वो सबसे ज़्यादा अहम है और उसके लिए अस्वस्थ लालू प्रसाद भी स्वस्थ हो गए हैं। ये खुशी की बात है, खास करके लालू समर्थक और लालू परिवार के लिए। और तेजस्वी यादव के लिए तो ये सबसे अहम सवाल है और उनके लिए सबसे ज़्यादा कहा जाए तो अमृत समान है, क्योंकि लालू प्रसाद के रहते तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए तो ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी और तेजस्वी यादव के लिए वो रास्ता खुल जाएगा जो अब तक बंद नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि भले ही बैठक इस बात को लेकर के हो रही हो कि 2024 में नरेंद्र मोदी को कैसे सत्ता से बेदखल किया जाए और भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराया जाए, इसके लिए आंकड़ों की गोटी फिट की जा रही है। हम लगातार आपको पिछले 1 महीना से वो आंकड़े बता रहे हैं कि किन आंकड़ों से नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। तो वही एक आंकड़ा बिहार में भी बड़ी तेज़ी से बदल रहा है और वो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाए। आपने देखा होगा कि इस बैठक में केजरीवाल बीच में ही नाराज़ होकर के चल दिए थे। अगर केजरीवाल सब कुछ ठीक ठाक होता और अगर केजरीवाल ने समर्थन भी कर दिया होता, ये चर्चाएं नहीं उठी होती, तो एक कोऑर्डिनेटर तो ज़रूर बना दिया गया होता और उसमें नीतीश कुमार का नाम सबसे ऊपर था, क्योंकि राहुल गांधी ऐसा करने में अक्षम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारी यात्राएं करनी है, कांग्रेस को अभी रिवाइव कराना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है। ये सारी बातें एक जगह रखी हुई थी, तभी ये बात तय हो गई थी कि नीतीश कुमार को कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा और उनके देख रेख में, उनके निगरानी में, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 2 महीने में जो काम किया है वो सफल नज़र आया। 15 दलों का बिहार की धरती पर आना और इसलिए आना कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है, ये एक बड़ी बात है और इस प्रयास की सराहना होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रयास लालू प्रसाद का फेल हो गया। लालू प्रसाद ने इस मीटिंग के साथ साथ एक और एजेंडा भीतर ही भीतर लेकर के इस मीटिंग को अरेंज किया था कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के कोऑर्डिनेटर बनते ही हाथ में सत्ता आ जाए। अरविंद केजरीवाल ने बीच मीटिंग में भंडोल कर दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि कोऑर्डिनेटर बनाने की अवधि एक बार फिर से आगे बढ़ गई। 10 और 12 तारीख को शिमला में होने वाली बैठक में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लालू प्रसाद को जैसे ही इस बात की भनक लगी और उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि किस कारण से ये सारा खेल गड़बड़ाया है, तो उन्होंने तेजस्वी यादव को दिल्ली भेज दिया और अरविंद केजरीवाल को मनाने के बाद एक नए समीकरण की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि सबसे अहम है लालू प्रसाद के लिए कि दिल्ली में क्या होगा, उससे पहले बिहार में सत्ता परिवर्तन। आपने देखा होगा संपादक नमन मिश्रा जी ने ये बार बार कहा है कि नीतीश कुमार हमेशा अक्सर आपने देखा होगा कि इसी सावन के महीने में सत्ता परिवर्तन करते हैं और इस बार भी वो सावन का महीना आ गया है, चीज़ें तथ्य बिल्कुल उसी दिशा में जा रहे हैं। तो क्या एक बार फिर से लालू प्रसाद का सपना पूरा होगा और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में वो सफल हो जाएंगे? इंतज़ार कीजिए, 12 तारीख को बहुत बड़ा फैसला आने वाला है और वो फैसला कहीं ना कहीं हो सकता है कि लालू प्रसाद को एक नई दिशा और उनके सोच को, सपनों को
पूरा कर दे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।